मुझे लगता है आज से आप निराशा छोड़ करके पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ प्राणायाम करेंगे, लेकिन होश में रह करके। अब भस्त्रिका प्राणायाम करना, बैठ जाना सीधे सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ करके श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। ये प्राणायाम आपको 2 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट करना। 5 मिनट ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलेगा। जितना आप गहरा श्वास भरेंगे, डीप श्वास भरेंगे, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों को मिलेगा। वह ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगा और ब्लड से पूरी बॉडी में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही ज्यादा बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, और भी बहुत सारे विजातीय तत्व, नेगेटिव एनर्जी जो सोराइसिस पैदा करती है, वो बाहर निकल जाएगी। श्वास लंबा लेते हैं तो वैश्विक चेतना, वैश्विक शक्ति, यूनिवर्सल डिवाइन पावर, स्वास्थ्य, विज्ञान, ऑस्पिशियस, जो भी शुभ है इस ब्रह्मांड का, वो तुम्हारे भीतर जाता है और श्वास को बाहर छोड़ने से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना। ये 5 मिनट का लंबा लेना, लंबा छोड़ना, धीरे धीरे यूं नहीं करना। मरे मरे मत करना, पूरा गहरा भरना, सांस बाहर छोड़ना। ये 5 मिनट करना। परहेज पूरा करना, दिनचर्या ठीक रखना, गोमूत्र सुबह रोज पी लेना, नीम के पत्ते मिला करके, और आप गेहूं के जवारे का रस भी पिए। गेहूं के जवारे का रस और गिलोय ये अद्भुत लाभ करते हैं सोराइसिस में। हम सभी असाध्य बीमारियों में इसका प्रयोग करें और सोराइसिस में इसका प्रयोग अद्भुत लाभप्रद सिद्ध हो रहा। गेहूं का जवारा भी साथ में ले लें। ये 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम पंच प्राणों का, पंचकोशों का, पंच तत्वों का पोषण और शरीर का, मन प्राण आत्मा का पोषण। 5 मिनट लंबे गहरे श्वास भरना डायफ्राम तक, इतना यूं गहरा भरना और छोड़ना। फिर करना आप कपालभाति, जो मुख्य प्राणायाम। और भी तमाम बीमारियां, स्किन की टोटल प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ओवरी की प्रॉब्लम, बंद ट्यूब, डायबिटीज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, वात पित्त कफ के समस्त रोग, थायराइड की प्रॉब्लम कपालभाति से ठीक हो जाएगी। श्वासों को बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ते छोड़ते बहुत कुछ बाहर छूट जाएगा। विचार करना, सारी व्याधियां बाहर निकल रही, सोराइसिस ठीक हो रहा है, स्क्लेरोडर्मा ठीक हो रहा है, लिगोडर्मा ठीक हो रहा है, सब विकारी तत्व बाहर निकल रहे हैं, सब विकारी तत्व बाहर निकल रहे हैं। शरीर की सोई चेतना शक्ति मूलाधार से एक ऊर्जा, एक आभा, एक शक्ति, एक तेज, एक ओज उठ रहा है। पूरा शरीर तेजों में हो रहा है। तुम देखना थोड़ी देर में तुम्हारा पूरा चेहरा चमकने लगेगा, ललाट भाले चमकने लगेगा और पूरी स्किन डिजीज सब खत्म। चोट लगने से जो घाव हो गए वो भी ठीक हो गए लोगों। डायबिटीज वालों के घाव जो किसी से नहीं भरते,
प्राणायाम से भर जाता है। घाव होने के बाद भी किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा, प्राणायाम करवा दीजिए उसको। दाग जो जलने से शरीर पर आगे थे वो भी बहुतों के ठीक हुए हैं। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई आज तक हमें नहीं मिली आयुर्वेद में भी। लेकिन प्राणायाम के करने से जिन लोगों को जलने के दाग हो चुके थे शरीर के ऊपर, वो दाग भी ठीक हो गए कपालभाति से। बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक रूप से लाभ देने वाला यह है कपालभाति प्राणायाम। दोबारा से लौटाता है यौवन को, जगाता है तुम्हारी सोई हुई चेतना को। तुम्हारे भीतर ही सब समाधान है, क्यों बाहर भटक रहे हो मेरे भाई? कपालभाति प्राणायाम रोज कर लिया करो। कभी जिंदगी में बीमार होगी नहीं, कोई बीमारी नहीं आएगी। सब रोगों की एक दवाई कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बस फ्री लाइफ इंश्योरेंस, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। श्वासों को छोड़ना है बाहर, एक सामान्य सी प्रक्रिया बस। लयबद्धता श्वासों की। बाद में तो लगातार आप इसको 5 मिनट 15 मिनट तक भी लगातार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सोराइसिस है तो आप इसको आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सोराइसिस, बहुत आर्थराइटिस, बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस, कोई भी रोग जब अति हो जाता है तो हम आधा घंटे से 15 मिनट से आधा घंटा इस प्राणायाम को करवा देते हैं, बढ़ा देते हैं अभ्यास। 5 से 15 मिनट नॉर्मल आदमी के लिए या सामान्य बीमारियों के लिए, और 15 से 30 मिनट अति असाध्य रोगों के लिए यही प्राणायाम। तमाम समस्याएं इससे मिट जाएंगी। बस श्वासों को बाहर छोड़ना है। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य करें, शक्ति का अतिक्रमण न करें। सांसों को बाहर छोड़ना बस। शरीर में सारी शक्ति विद्यमान है, उसी शक्ति को जागृत करने का उपाय है कपालभाति। मोटापा, डायबिटीज सहित तमाम समस्याएं, टोटल स्किन डिजीज, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा, एक्जिमा 100% क्योर, चाहे कितना ही पुराना हो। जितने साल से आपको सोराइसिस था उतना ही महीने लग जाएंगे। माना कि आपको 10 साल से सोराइसिस है तो 10 महीने में आपका ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। 10 महीने लगे या आपको 1 साल लगे, ठीक तो आपको होना है। यह असंभव बात है, यह इम्पॉसिबल है कि आप प्राणायाम करें और सोराइसिस न मिटे। इसके बाद बाह्य प्राणायाम करना, श्वास को बाहर छोड़ देना, बाहर रोक देना।
तरह से बाह्य प्राणायाम 3 बार 5 बार कर लेना। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रख देना। ठोड़ी को कंठकोप में लगाना, जालंधर बंद, पेट को पीठ से लगाना, उद्यान बंद, नाभि से जल भाव को पर खींच कर रखना, मूल बंद, त्रिबंध के साथ ये लगता है। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम भी साथ में है, सोराइसिस के, तो ये ना करना इसको। और सर्वाइकल पेन है तो जालंधर बंद ना लगाना, सीधे बैठ करके करना 2 ही बंदों के साथ। और यदि ये सब प्रॉब्लम है तो आप अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। अग्निसर। और इसके बाद आप करना अनुलोम विलोम। 2 ही महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं स्किन डिजीज के लिए। वैसे तो टोटल प्रॉब्लम्स में ये 2 मुख्य रूप से काम करते हैं। फिर ये भ्रामरी, उद्गीत, ये स्ट्रेस के लेवल को कम करते हैं, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छा करने की पूरी 7 प्रक्रिया पूरी करनी है आपको। लेकिन ये 2 मुख्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण। 5 मिनट से इसको प्रारंभ करना, इसको 15 मिनट तक। और जिनको बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है सोराइसिस में, आधा घंटे तक भी इसको कर सकते हैं। पूरा टाइमिंग इसका बता चुके हैं। ये देखिए एक बार जरा, दाएं आंख को बंद करेंगे, बाएं से सांस भीतर गहरा भरेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाएं से बाहर छोड़ेंगे, लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, सहज होकर के प्रसन्नता से, आनंदता से, प्रसन्नता और आनंद के भाव से करेंगे। आंखें बंद, मन सहज, श्वास डायफ्राम तक भरेंगे, मेरुदंड सीधा। लयबद्धता के साथ अनुलोम विलोम करना, फिर सांस के साथ ओम ओम का ध्यान करना, भगवान का धन्यवाद भी करना। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट तक आपको करना, सहजता के साथ। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, बहुत जोर से नहीं, बहुत धीमे भी नहीं, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। इससे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को मिल जाएगा, वाइटल लेवल हमारे एनर्जी का, सकारात्मक जो हमारी एनर्जी है उसका लेवल बढ़ जाएगा, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, मन की गति शांत हो जाएगी, चिंता तनाव भी मिट जाएंगे, गुस्सा क्रोध भी मिट जाएगा, जीभ पर भी नियंत्रण आ जाएगा, आहार पर भी तुम नियंत्रण पा जाओगे। अद्भुत लाभ अनुलोम विलोम से होगा, हार्ट भी से ठीक होगा, नर्वस सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, ऐसे सारी रोग मिटेंगे इसी अनुलोम विलोम से। फिर ये 15 मिनट करने के बाद छाती में गहरा श्वास भरना, जब भी आप गहरा भरेंगे बस ये भ्रम तोड़ दे, पेट में श्वास न भरे, बस इतना ध्यान रखें, श्वास छाती में भरे। कोई भी प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति में तो छोड़ना होता है, बाकी सब में अंदर ही भरना होता है। अब हम भ्रामरी करेंगे अनुलोम विलोम के बाद। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से, ये भी
3 से 5 बार 11 बार तक कर सकते हैं, जितना आपके पास वक्त हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 बार तो कम से कम रोज करना है, 3 से 5 बार। पहले अंगुली माथे पर शेष, 3 अंगुली आंखों पर, मुख भी बंद, ओंकार का नाद होगा नासिका से, कान पूरे बंद होंगे अंगूठे से, बाहर का कोई साउंड, भीतर से ओंकार की ध्वनि गुंजायमान होगी और तुम उस विराट असीम अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाओगे। दोनों हाथ को अपना ध्यान मुद्रा, श्वास भीतर गहराई भरेंगे और भाव से ज्योतिर्मय तेजोमय आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परम दयालु परम कृपालु अजन्मा अनंत नित्य अविनाश ब्रह्म का आह्वान। श्वास भीतर गहरा भर, उद्गीत प्राणायाम लगभग 15 सेकंड में ओ, लगभग 5 सेकंड में मैं। श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए ओम का उच्चारण श्वास छाती में भरेंगे। इस तरह से पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करने के बाद थोड़ी देर मौन हो जाना, श्वासों पर मन को टिका शांत होके हर श्वास के साथ ओम का ध्यान, प्रणव के साथ, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। दोनों हाथों को फिर ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ लेना और दोनों हाथ की जिन्हें की गर्म गर्म ऊष्मा का ऊर्जा का अंजन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लेना। सोरासिस के पेशेंट की इतना प्राणायाम रोज करना जितना बताया, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा उनको। और बहुत जल्दी लाभ पाना चाहते हो तो दोनों समय कर लेना। सुबह खाली पेट शौचादि से निवृत्त होकर के खाली पेट ही प्राणायाम किया जाता है और शाम को दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद